तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आ चुका हूं मैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसका आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं और इनके लिए जो इनडायरेक्ट नरेशन होगी वो किस टाइप की होगी और डायरेक्ट नरेशन हम किस टाइप से बनेगी। ठीक, डायरेक्ट नरेशन किस टाइप की होगी और इसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। देखिए, दोनों तरीके में चेंज करना आना चाहिए। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि किस टाइप के वाक्य होते हैं। तो देखिए, ऐसे वाक्य जिनमें प्रसन्नता यानी जॉय, खुशी, ठीक, शोक, सोरो, सोरो माने दुख होता है, आप ध्यान रखिए, आपको वर्ड मीनिंग पता होनी चाहिए। और या आश्चर्य, सरप्राइज, ठीक, सरप्राइज आदि प्रकट किए जाते हों। यानी कि सब समझ लीजिए, अगर किसी वाक्य में प्रसन्नता का भाव हो रहा है, शोक आ रहा है, आश्चर्य आदि प्रकट किया जा रहा है, तो वहाँ कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं इसके रूल पर। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो कनेक्टिव वर्ड होगा हमारा वो डैट लगाएंगे। ठीक, डैट कनेक्टिव वर्ड का हम प्रयोग करेंगे। अब रूल 2 पर चलते हैं। तो देखिए, जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसे हम बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक, तो जो विस्मयादिबोधक चिन्ह होगा उसको हम फुल स्टॉप में बदल देंगे, यानी फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे उसकी जगह पर। ये दो रूल सिंपल सिंपल रूल हैं बिल्कुल। और देखिए फिर वही बात, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच में दिया होगा उसे क्या करेंगे? असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। ठीक, बाकी अन्य नियम पर्सन टेंस में परिवर्तन करने के जो भी नियम होंगे वो आपके सारे के सारे असर्टिव सेंटेंसेस की भांति होंगे। ठीक, ये भी बात हो गई। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट। रिपोर्टिंग वर्ब के सैड के स्थान पर रिपोर्टेड स्पीच बनाते समय हम क्या करेंगे। देखिए, रिपोर्टेड वर्ब अगर सैड होगी तो हम क्या करेंगे? तो भाव के अनुसार बताते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार। सपोज कीजिए रिपोर्टेड स्पीच में बोल रहा है अलास माई सन वाज डाइड, मतलब माई सन डाइड। अब यहाँ पर अलास यानी दुख प्रकट हो रहा है, तो दुख प्रकट हो रहा है तो देखिए उसके लिए लगेगा एक्सक्लेम विद सोरो। ठीक, अब देखिए क्या है, यदि प्रसन्नता का कहीं पर भाव आ जाए ना दोस्तों, देखिए पहला रूल हमारा आ ही गया है आखिरकार। यदि प्रसन्नता यानी हैप्पीनेस, खुशी, तो इसके स्थान पर हम क्या करेंगे? जो हमारी सैड टू रिपोर्टिंग वर्ब होगी ना, उसे हम क्या कर देंगे? एक्सक्लेम विद जॉय लिखेंगे, या एक्सक्लेम विद जॉय लिख सकते हैं आप, या एक्सक्लेम विद डिलाइट भी लिख सकते हैं। आई थिंक एक्सक्लेम विद जॉय इज़ मोर बेटर देन डिलाइट, बट हम लिख सकते हैं डिलाइट में इस भी खुशी होता है, खुशी का भाव भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दोनों में से जो पसंद हो आप वो लिख सकते हैं। ठीक, पहला रूल हो गया। अब इसका एक एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं। ही सैड हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज़ कम। वह कहता है बल्ले बल्ले मेरा पुराना मित्र आ चुका है। हैज़ मीन्स जो हैज़ टाइप के सेंटेंस होते हैं वो चुका, चुकी, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं ना, तो वही है। अब इसे हम क्या करेंगे? देखिए सैड, अब बोला था कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर सैड हो तो भाव के अनुसार बदलेंगे। हुर्रा है यानी खुशी का भाव है यहाँ पर इसका, तो खुशी जब इसे हो रही है तो हम क्या करेंगे? तो देखिए, जब इसे खुशी हो रही है तो हम एक्सक्लेम विद डिलाइट लगाया है इन्होंने, लेकिन हम डिलाइट नहीं लगाएंगे। नहीं लगाएंगे मतलब नहीं लगाएंगे, हमें नहीं पसंद। तो हम क्या करेंगे? ही एक्सक्लेम विद जॉय डैट हिज ओल्ड फ्रेंड। अब देखिए हैज़ है, हैज़ माने ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, बट हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू रूल प्रेजेंट परफेक्ट जो हमारा टेंस होता है वो किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में हम इसको चेंज करेंगे, तो हैज़ का क्या हो जाएगा? जो हैज़ हमारी जो वर्ब है वो हैड हो जाएगी। तो देखिए हैड कैसे होगी, देखिए देखते हैं। ही एक्सक्लेम विद जॉय डैट, अब देखिए माई है, माई हमारा कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है? तो माई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो हिज हो जाएगा, तो हिज ओल्ड फ्रेंड हैड कम। ठीक, बस इतनी सी बात हो गया। अब देखिए दूसरे की ओर चलते हैं हम। तो यदि शोक प्रकट किया गया, अब देखिए दुख की बात आ रही है तो थोड़ा कोई नहीं, आराम से करते हैं बात को। शोक प्रकट किया जाए तो देखिए जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सैड, सैड टू, कोई दिक्कत नहीं, बदलना ही बदलना है भाई, भाव के अनुसार चलना है हमको, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कैसे बदलेंगे इसको, ये देखिए। तो एक्सक्लेम विद सोरो या ग्रिफ, ग्रिफ माने भी एक दुख का ही भाव स्पष्ट करता है, ग्रिफ। ठीक, GRIEF, कोई दिक्कत नहीं, आप ग्रिफ लगा दें, बट एक्सक्लेम विद सोरो ज़्यादातर यूज़ होता है तो आप इसी का प्रयोग कीजिए अकॉर्डिंग टू
उस कह सकते हैं जो भाई दुनियादारी के हिसाब से चलना पड़ता है। कोई नहीं, आप गिरफ्त का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक, चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ही सेड अलाज आई एम रुनीड। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं, वह कहता है हाय मैं बर्बाद हो गया। अब देखिए मैं बर्बाद हो गया यानी कि यहाँ पर बेचारा शोक मना रहा है, पता नहीं क्या क्या था, सब चला गया उसका। ठीक, तो ज़्यादा भाव में नहीं घुसेंगे, इसके भाव हमें पता चल गया कि भाई लौंडा शोक में है। अब शोक में है तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, इनडायरेक्ट हमारा ये बन जाएगा इसका सैड, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है इसको हम क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड। अब देखिए विद सोरो, सोरो लगाइए, देखिए इन्होंने भी सोरो ही लगाया, वहाँ पर ग्रिप बोल रखा है, कोई नहीं आप सोरो लगाइए तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो। और डैट कनेक्टिव वर्ड लगाएंगे, देखिए डैट कनेक्टिव वर्ड जरूर लगेगा। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ही। अब देखिए इज आर एम किस में चेंज होता है, वाज वर्ब में, तो देखिए वाज हो गया क्योंकि ही है, ही के साथ ही वाज ही आना है। ठीक, सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भैया वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अब सिंगुलर वर्ब होगी तो वाज हो जाएगी ना, और रुनीड, बस हो गया चेंज। अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरे की तरफ। तो देखिए तीसरा हमारा है यदि वाक्य में किसी की प्रशंसा की गई। ओह भाई ये तो तारीफ की बात आ गई। अब देखिए किसी की प्रशंसा की गई हो, प्रशंसा, प्रशंसा माने अरे यार आप बहुत अच्छा खेलते हो, यू प्लेड वेरी वेल, और आपने बहुत अच्छा कार्य किया, यू विल डन वेरी गुड वर्क, यू विल डू वेरी गुड वर्क। अब इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं मतलब किसी को किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना, कह सकते हैं चने के झाड़ पे चढ़ाना। तो ज़्यादा कॉमेडी नहीं करते हैं, डायरेक्ट अपनी बात पर आते हैं। तो हमारा जो बात करते हैं इसको चेंज किस में करेंगे, अगर किसी की प्रशंसा की जा रही किसी वाक्य में, तो देखिए सैड टू को क्या करेंगे हम प्रेस्ड में बदल देंगे, PRAISED, प्रेस्ड में बदल देंगे। अब देखिए डायरेक्ट हम इसका ले लेते हैं एक, तो ही सेड टू मी ब्रावो यू हैव डन वेल। अब देखिए वही बात आ गई जो मैं बोल रहा था कि वह मुझसे कहता है वाओ, मतलब ब्रावो बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब इसको हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट नरेशन में इसको हम कैसे बदलेंगे, ये देखिए ही वैसा ही रहेगा, ही का ही रहेगा। सेड टू यानी प्रेस्ड, PRAISED, प्रेस्ड मी। ठीक, प्रेस्ड मी, एक्सक्लेम्ड वगैरह नहीं लगाएंगे इसमें, एक्सक्लेम मत लगा देना, गलत हो जाएगा, एक्सक्लेम भी प्रेस कर दिया तो बात नहीं जमेगी यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। आप करेंगे ही प्रेस्ड मी डैट आई हैड वेल डन। हैव हमारा किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो हम इसमें किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा आई हैड वेल डन। बट ब्रावो है, लेकिन यहाँ पर क्या है, शाबाशी दे रहा है भैया, प्रशंसा कर रहा है उसकी, तो प्रेस्ड का प्रयोग करेंगे। इसे आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं अगर आपकी इच्छा है, तो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आपका चल जाएगा। आप कह सकते हैं ही एक्सक्लेम्ड विथ प्रेस्ड मी डैट आई हैड डन वेल, आई हैड डन वेल। ठीक, आप लगा सकते हैं एक्सक्लेम, कोई दिक्कत नहीं। जब वो देखेगा कि हाँ सेंटेंस ऑब्जेक्टिव का है और बंदे ने एक्सक्लेम विथ लगा के बनाया है, यानी कि बंदे को पता है, जानकारी है, तो वो आपका सही कर देगा। लेकिन इस तरीके से बनाओगे तब भी आपका गलत नहीं करेगा, आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। चलिए बात हो गई, अब हम चलते हैं। बिल्कुल ये देखिए आपको दिखने में लग रहा होगा कितना बड़ा रूल है, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा तो इसी रूल में, और इसी से सेंटेंस फंसता है। आप ध्यान रखिए, इसी तरीके से सेंटेंस मिल सकता है आपको। देखिए बात है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जब वाट आ जाए या हाउ से आरंभ हो तो इनके द्वारा अधिकता प्रकट होती है, मतलब इनके द्वारा अधिकता प्रकट होती है, मतलब समझिए कह सकते हैं व्हाट अ डार्क नाइट, कितनी काली रात है, अधिकता प्रकट हो रही है। कह सकते हैं हाउ आर ईयर्स ओल्ड, मतलब तुम कितने साल के हो, मतलब अधिकता प्रकट हो रही है यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसी दशा में इन शब्दों के स्थान पर बैरी या ग्रेट शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, बैरी या ग्रेट का। अब देखिए वाटा हाउ के बाद नाउन आए तो क्या करेंगे, देखिए नाउन अगर आएगा वाटा हाउ के बाद, ध्यान रखिए, ध्यान से सुन लीजिए, वाट या हाउ के बाद अगर नाउन आता है तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप उसको तुरंत ग्रेट में बदल देंगे। ठीक, और अगर उसके बाद एडजेक्टिव आए, सपोज कीजिए एडजेक्टिव आए,
तो हम क्या करेंगे, तो वेरी में बदलेंगे और यहाँ पर सेड टू को एक्सक्लेम्ड में परिवर्तित जरूर करेंगे। आप इस बात का ध्यान रखिए। तो देखिए चलते हैं अब अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। शायद हो सकता है कि मैंने आपको समझाया तो आपको रूल्स अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखिए। कैसे नहीं आएगा, ज़रूर आएगा समझ में। आप बस हार मत मानिए, ज़रूर आएगा समझ में। जैसा कि बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया इसमें कि किस तरीके से क्या होता है। सपोज़ कीजिए अगर वाट या हाउ के बाद नाउन आ जाए तो आप कह सकते हैं हम किसका प्रयोग करेंगे, ग्रेट का प्रयोग करेंगे। अगर सपोज कीजिए कि आपका वाट या हाउ के बाद नाउन नहीं आकर एडजेक्टिव आ जाए, कोई एडजेक्टिव यानी किसी की मतलब विशेषण जिसे हम बोलते हैं, बेवाक्य जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वही होता है ना। हाँ, तो विशेषता बताते हैं तो उसे क्या करेंगे, वेरी का प्रयोग करेंगे। अब देखिए हम करते हैं बात यहाँ पर। अब ये तो हो गई, सारे रूल्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। आप आराम से सोच विचार और इसे पढ़ लेना, लिख लेना। लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है मेरे ख्याल से। तो चलिए इसका एक ले ही लेते हैं एग्जाम्पल्स। 2 एग्जाम्पल हमारे सामने शो हो रहे हैं अभी। राम सेड टू हिम हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। अब देखिए राम यहाँ पर बोल रहा है कि राम उससे कहता है तुम बहुत तेज चलते हो। वॉक माने देखिए चलना भी होता है और वॉक माने घूमना भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर चलने वाला प्रयोग करेंगे। तुम बहुत तेज चलते हो, यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है। अब देखिए हाउ अधिकता प्रकट कर रहा है, ठीक, अधिकता प्रकट कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए, राम एक्सक्लेम्ड, ठीक, राम एक्सक्लेम्ड डैट। टू हिम से हमें कोई मतलब नहीं, वो हमारा ऐसे ही रहने दें हम, उसे कोई दिक्कत नहीं। राम एक्सक्लेम्ड हिम, ठीक, एक्सक्लेम्ड हिम लगाएंगे, इन्होंने छोड़ दिया है, कोई नहीं। टू हिम का मतलब ये नहीं है कि एक्सक्लेम्ड और कुछ लगा सकते हैं, इसमें कुछ नहीं लगेगा। राम एक्सक्लेम्ड हिम डैट, ठीक। अब डैट कंजंक्शन वर्ड लगेगा, इस बात को आप ध्यान रखिए। सैड टू को एक्सक्लेम्ड में बदलते हैं। इस रूल का थोड़ा क्लियरिफाई मैं अभी कर देता हूँ आपको, आप थोड़ा वेट कीजिए, अभी हम इसका क्लियर। तो दोस्तों मिल चुका है आपकी समस्या का समाधान। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा हिम है ना दोस्तों, जो ऑब्जेक्ट हमारा इसमें दे रखा है, हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, ठीक। इन्होंने ये जो सेंटेंस लिया है ऑब्जेक्ट वाला, ध्यान रखिए दोस्तों, अगर ऑब्जेक्ट ले रखा है जैसा कि इन्होंने किया, यहाँ पर इनकी थोड़ी मिस्टेक है, कोई नहीं, हम क्लियरिफाई कर देंगे उस मिस्टेक को भी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। तो देखिए जब इन्होंने ऑब्जेक्ट ले रखा है सेंटेंस में, ठीक, ऑब्जेक्ट ले रखा है तो हमें ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। और देखिए नहीं लिया है तो कोई नहीं। तो राम एक्सक्लेम्ड हिम डैट ही वाज। अब देखिए ही किसके अकॉर्डिंग आया, यू को हम चेंज करेंगे सेकंड पर्सन यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ही का यू का ही हो जाएगा। अब आर इज आर एम को किस में चेंज करते हैं दोस्तों, वाज या वर में चेंज करते हैं, तो वाज वर के वाज हो जाएगा आर का हमारा, क्योंकि देखिए ही है। अब आप कई बार क्या बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर कि जो आर होगा ना, आर तो क्या करेंगे, देख लिया कहाँ, हाँ रिपोर्ट स्पीच में आ रहा है तो वर कर दिया, ये नहीं चलेगा भाई। क्या देखना पड़ता है, जो हमारा पर्सन होकर जो चेंज होकर हमारा जो आया है यहाँ पर, जो ये जो आपके सामने शो हो रहा है इनडायरेक्ट स्पीच में ही, उसके अकॉर्डिंग बात लेंगे यहाँ पर। कभी गलती मत करना इस बात में। ही वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट, ठीक हो गई बात। अब देखिए नेक्स्ट है, अब इस सेंटेंस की मैं हिंदी नहीं बताने वाला, थोड़ा मेरी ऊपर आ जाएगी बात, कोई फ़ायदा नहीं है हिंदी बताने का, तो मैं हिंदी नहीं बताऊंगा इसकी। डायरेक्ट है, ही सेड व्हाट अ फूल आई एम। अब हिंदी क्या बताऊं इसकी, आप भी निकालोगे तो आपको भी लगेगी क्या फ़ायदा है, इसीलिए ऐसे ही करते हैं इसको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लेते हैं। बात पहले इसकी समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। अब बट यानी अधिकता के लिए प्रयोग हो रहा है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। तो लेकिन अब हम इसे करेंगे क्या, देखिए ही सेड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही इजीली चेंज करेंगे इसको हम, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ही एक्सक्लेम्ड, अब डैट कंजंक्शन वर्ड का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिए डैट कंजंक्शन वर्ड लगेगा, डैट लगेगा। अब आई है, आई को अकॉर्डिंग चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी आई का हो जाएगा ही, अब ही हो जाएगा। एम है, एम का क्या होगा, इज आर एम यानी वाज, ठीक। लेकिन क्या होता है यहाँ पर, वैसे तो ही है, अगर ही के अकॉर्डिंग इसके हिसाब से बात देखी जाए एज होगी, इसका क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, सीधी सी बात है। बस भाई इतनी सी बात, अ ग्रेटफुल, बस इतनी सी बात है, डन हो गया बात हमारा, मतलब ग्रेट। अब देखिए ग्रेट क्यों लगाया ये देखिए, अब इस चीज़ में कन्फ्यूज़न मैं आपकी दूर करता हूँ। वॉकिंग माने जो होता है ये हमारी नाउन तो हो नहीं सकती,
नाउन है या क्या नाउन नहीं है हमारी? नहीं है। अब नाउन नहीं है तो हम क्या करेंगे? जब नाउन नहीं है तो ये हमारा सीधी सी बात है भाई, बैर ही लगेगा इसमें। ठीक, जैसे कि ऊपर दे रखा है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एडजेक्टिव भैया विशेषता दे रखी है। मूर्ख बता रहा है ना अपने आप को, व्हाट अ फूल, मूर्ख बता रहा है अपने आप को। जब भैया मूर्ख बता रहा है तो हम यहाँ पर सीधे सीधे क्या करेंगे भैया, ग्रेट का प्रयोग करेंगे, व्हाट अ ग्रेट फूल। ठीक, सीधे सीधे उन्होंने कह रखा है डैट ही वॉज अ ग्रेट फूल, हो गया। अब चलिए ये तो हो गए हमारे। अब एक रूल और प्यारा सा रूल आ रहा है हमारे पास, यदि वाक्य में गॉड हेवंस, अब देखिए भगवान को साक्षी मानकर अगर कोई बात कही जा रही है कि, तो हम उसमें क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड जो वर्ब होगी, रिपोर्टिंग वर्ब होगी हमारी, उसमें हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम विद रिग्रेट। ठीक, एक्सक्लेम विद रिग्रेट या सरप्राइज में बदल देते हैं। देखिए सरप्राइज तो थोड़ा अटपटा लग रहा है, बट हम एक्सक्लेम विद रिग्रेट में बदलेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बहुत अच्छा है, आप इसी में बदलिए। तो देखिए चलते हैं, हमारा एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो देखिए हमारा छोटा सा प्यारा सा पुद्दू सा एग्जाम्पल है। ही सेड गॉड हेवेंस आई हैव ड्रॉप माई की समवेयर। अब कह रहा है कि भगवान, आपको पता है कि मेरी की मतलब कह सकते हैं कुंजी या पूंजी, कुछ भी कह लीजिए, कुंजी होता है। देखिए की का मतलब समवेयर माने कहीं पर, ड्रॉप माने गिर गई है। अब क्या है, हम इसे कैसे बदलेंगे? ही एक्सक्लेम विद रिग्रेट, देखिए ही एक्सक्लेम विद रिग्रेट डैट ही हैड ड्रॉप्ड हिज की। देखिए ही, अब देखिए आई का ही हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। हैव का हैड हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ड्रॉप्ड, अब देखिए माई है, माई भैया फिर वही फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी अपना हिज हो जाएगा। की और समवेयर का वही रहना है भाई। अब बस इतने ही हैं हमारे, तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट पोर्शन कंप्लीट। इससे हटके कहीं नहीं जाने वाला। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर करा दिए गए हैं, सारी वीडियोस बनी हुई हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंग्लिश में जैसे ही आप इंग्लिश की प्ले लिस्ट खोलोगे, उसमें आपको सारी चीज़ें, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2, उस पर मैंने टाइटल में लिख रखा है कि किस चीज़ के बारे में मैंने जानकारी दी है। तो आप टाइटल पढ़िए, आराम से लिख लीजिए, सारे बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कराए गए हैं। तो दोस्तों आज हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट से तो चैन की सांस ले ली है, लेकिन अब उसके पापा जी आने वाले हैं। अब पापा जी समझ लीजिए, क्योंकि सिंथेसिस में रूल्स काफ़ी हैं, बट कोई नहीं, हम पापा जी को भी मना लेंगे, बहुत ही आराम से काम को करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।